हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपका पार्ट 5 है। तो अब तक हमने टोटल 32 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया है कि यदि रियल पार्ट ऑफ 1 y z इक्वल टू 3, तो जो z है वो किस पर स्थित होगा। तो आपको रियल पार्ट ऑफ 1 y z दिया गया है 3, और आपको पूछा गया है कि z लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर केंद्रित सर्कल है, या x एक्सिस पर केंद्रित सर्कल है जो ओरिजिन से होकर नहीं गुजरता है, या जो जेड है वो एक सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन, और या नन ऑफ दी एबव। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें आपको ये करना होगा रियल पार्ट ऑफ 1 y z इक्वल टू 3 गिवन है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1 y z इक्वल टू आपको 3 दिया गया है। तो अगर आप z को क्या माने, x प्लस आयोटा y, तो 1 y z निकाल सकते हैं, 1 y z निकाल सकते हैं, फिर रियल पार्ट ऑफ z निकाल सकते हैं, 1 y z इक्वल टू 3, और x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ 1 y z इक्वल टू आपको 3 दिया गया है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 by z को आप क्या लिख सकते हैं, 1 by z इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। 1 by z को क्या लिख सकते हैं, जेड बार डिवाइड बाई जेड टाइम्स जेड बार, तो ये जगह जेड बार डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ जेड बार डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हमने यूज किया। तो जेड बार क्या है, अगर x इक्वल टू आयोटा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर आप रियल पार्ट ऑफ जेड बार की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x। तो सबसे पहले हम जेड बार डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगी वैल्यू, अगर आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया, तो जेड बार डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट अगर लेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड बार डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का x। तो ये आपको मिल गई एक इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि ओरिजिन से होकर पास हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 का फाइनल सॉल्यूशन। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है कि यदि 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z प्लस 1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -2। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसका क्या करना है, लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, आपको क्या गिवन है, 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z प्लस 1, इसका इमेजिनरी पार्ट मान लीजिए, इमेजिनरी ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z प्लस 1 इक्वल टू -2 दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका लोकस क्या है, मतलब एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, या सर्कल कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, सर्कल होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा, या पैराबोला होगा, या नन ऑफ दी होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसे ट्राई करेंगे, फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको क्या गिवन है, आपको 2z प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट गिवन है,
क्या है -2। तो हम क्या करेंगे, z इक्वल टू हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है, तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इसमें रख देंगे। तो 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे x प्लस आयोटा y, तो 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y प्लस आयोटा x। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर आपका हो गया 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y डिवाइड बाई 1 माइनस y प्लस आयोटा x। अब हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा y इंटू 1 माइनस y माइनस का आयोटा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y। तो आपको बोला गया कि ये आपने क्या किया, 2z प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा z प्लस 1 को आपने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में, के सम के फॉर्म में लिख लिया। तो आपको दिया गया कि ये जो नंबर है ये 2z प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा z प्लस 1, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपको दिया गया है -2। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस का 2y डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको, आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x प्लस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये जो आपको इक्वेशन मिली है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। तो जो लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या गिवन है कि यदि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 और z डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो z डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर के जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं और ऑल वैल्यूज हैं वो कौन सी एक्सिस पे लाई करती हैं, या एक्स एक्सिस पे लाई करती हैं या बाई एक्सिस पे लाई करती हैं या फिर किसी लाइन पे लाई करते हैं या सर्कल की बाउंड्री पर लाई करती हैं, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट हिंट में क्या है, आपको इसकी वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं वो देखनी है, वो किस एक्सिस पर लाई कर रही हैं, या सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे या स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं। तो क्या करेंगे आप, जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड डिवाइडेड बाई 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। वो कैसे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर तो वो हो जाएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह क्या रख देंगे, जेड इंटू जेड बार। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जब जेड है, डिनोमिनेटर में हम जेड कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जेड बार माइनस का जेड, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बाई जेड बार माइनस जेड बचेगा। और अगर आप ये इतना बचेगा, फिर आप क्या करेंगे, जैसे जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 क्या होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी। तो स्टूडेंट मैंने आपको हिंट दे दी है, अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं और अब आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि हम जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर को लिखेंगे जेड डिवाइड बाई जेड जेड बार माइनस का जेड स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं, जेड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 मीन जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जेड डिवाइड बाई जेड जेड बार माइनस जेड स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर से आप जेड कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 1 अपॉन जेड बार माइनस का जेड। तो स्टूडेंट अगर आप क्या करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 टाइम्स जेड बार माइनस जेड डिवाइड बाई 2, या इसे लिख सकते हैं
1 बाई जेड इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस आयोटा बाई जेड बार क्या, एक्स माइनस आयोटा बाई। तो जेड माइनस या जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो रियल हो जाएगा। यहाँ पे है जेड बार माइनस जेड, तो ये हो जाएगा जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा बाई। तो जेड बार माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा बाई। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1/2 आयोटा बाई। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये क्या इमेजिनरी मिलेगा। तो स्टूडेंट जो कि हमेशा क्या है, ये जो नंबर है ये हमेशा क्या आएगा, ये आपका इमेजिनरी आएगा। तो इमेजिनरी आएगा तो कौन सी एक्सिस होगी, तो स्टूडेंट अगर आप याद हो आपको ऑर्गन प्लेन में, तो जो एक्स एक्सिस होती है वो आपकी रियल एक्सिस होती है, और जो आपकी वाई एक्सिस है वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या होगी, हमेशा ये जो आपका इमेजिनरी होगा तो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, जो जेड अपॉन वन वाई, जेड अपॉन वन माइनस जेड का, वन माइनस जेड का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा अ, कि जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है वो आपकी वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ओमेगा इक्वल टू बोला गया कि इफ ओमेगा इक्वल टू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस आयोटा वाई थ्री और मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1, तो जेड लाइज ऑन, तो जेड क्या एक क्या सर्कल पे लाई कर रहा है, या इलिप्स पे लाई कर रहा है, या पैराबोला पे लाई कर रहा है, या स्ट्रेट लाइन पे, ये आपको बताना है। तो ये गिवन है ओमेगा एंड जेड में आपको रिलेशन दिया गया है, ओमेगा इक्वल टू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस आयोटा वाई थ्री। तो मॉडुलस ओमेगा इक्वल टू 1 गिवन है, तो क्या करेंगे, आपको हिंट दे रहा हूँ, ओमेगा गिवन है, मॉडुलस ओमेगा गिवन है, तो आपको करेंगे इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा वाई थ्री, और मॉडुलस ओमेगा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा बाई थ्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कर्व आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको हिंट दी है। अब आपको मैं स्टूडेंट 10 सेकंड दे रहा हूँ, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 दिया गया है, और ओमेगा इक्वल टू है जेड डिवाइड बाई जेड माइनस आयोटा वाई थ्री। तो इसका मॉडुलस लेंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा बाई थ्री। मॉडुलस ओमेगा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा बाई थ्री। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जॉइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या मिलेगा आपको, ये 2 पॉइंट्स 0,0 और 0,1/3। तो आपको क्या मिलेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू 0,1/3। ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू 1/6, ये आपको एक लाइन मिलेगी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि ये यदि आपके पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि Z1 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z2 डिवाइड बाई Z1 इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा गया है कि क्या Z1 एंड Z2 आपके कोलिनियर हो सकते हैं, या Z1 Z2 एंड ओरिजिन फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑप्शन है कि Z1 Z2 एंड ओरिजिन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और नन ऑफ द एबव। ये आपका ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको क्या गिवन है, Z1 एंड Z2 ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। Z1 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z2 डिवाइड बाई Z1 इक्वल टू 1। तो क्या दिया गया है, Z1 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z2 डिवाइड बाई Z1 इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस
Z2 Z3, जहाँ पर Z3 की वैल्यू क्या है 0। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने क्या Z3 की वैल्यू आपको 0 है तो Z3 स्क्वायर लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में Z1 इंटू Z3 लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस Z2 इंटू Z3 करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि Z3 की वैल्यू तो 0 है। क्या है? 0 है। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z3, जहाँ पर जो Z3 की वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो Z1 एंड Z2 और ओरिजिन है वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाते हैं, ओके, या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक आपको डेफिनेशन टाइप का दे रखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर हम उसको यूनिमॉड्यूलर तब बोलेंगे जब उसका मॉडुलस क्या हो 1 हो। कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसे हम यूनिमॉड्यूलर तब बोलेंगे स्टूडेंट जब उसकी अगर हम मॉडुलस वैल्यू लें वो आपको मिले 1। तो मान लिया कि हमारे पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और Z1 माइनस 2 Z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, ये आपका क्या है, एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर मींस इसका अगर हम मॉडुलस लें तो आपको 1 मिलेगा। यही तो डेफिनेशन है ना यूनिमॉड्यूलर की, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका अगर हम मॉडुलस लें तो आपको मॉडुलस 1 मिलना चाहिए। ठीक है, और ये आपका यूनिमॉड्यूलर है ये नंबर, और Z2 आपका यूनिमॉड्यूलर नहीं है। तब आपको पॉइंट Z1 की पोजीशन बतानी है, या वो बताना है कि Z1 कहाँ पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाई कर रहा है, या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या सर्कल ऑफ रेडियस 2, या सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट 2। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो आपको जैसे पता है कि क्या दिया गया है, आपको बोला गया कि Z2 आपका यूनिमॉड्यूलर नहीं है। इसका मतलब है Z2 की वैल्यू, Z2 का अगर मॉडुलस लें तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। और बोला गया है कि Z1 माइनस 2 Z2 डिवाइड बाई 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, ये आपका यूनिमॉड्यूलर है। दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, इसके अगर मॉडुलस लेंगे वो 1 आएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 डिवाइड बाई 2 माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे आप, मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जैसे मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 2 माइनस Z1 Z2 होल स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा जैसे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं उसे, जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ पर जेड की जगह आपका Z1 माइनस 2 Z2 है, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस 2 Z2 और इंटू Z1 बार माइनस 2 Z2 बार, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस Z1 Z2 बार इंटू 2 माइनस Z1 बार इंटू Z2 बार। सिंस Z1 Z Z Z बार इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको, Z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z बार Z2 माइनस 2 Z बार इक्वल टू 4 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 बार Z2 माइनस का 2 Z1 बार। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो Z1 है वो जो पॉइंट है वो लाइक किस पे करेगा, एक्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या एक सर्कल जिसकी रेडियस 2 है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये हो गया 4 प्लस Z1 Z2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 आपका यूनिमॉड्यूलर के बारे में आपको दिया गया नहीं गया है। तो ये आपका एक किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को जिसकी रेडियस होगी 2। ओके, तो यहाँ से अगर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जैसे इस क्वांटिटी
की वैल्यू एंड इस क्वाड्रेंट की वैल्यू सेम है। तो अगर आप देखें 2z1 बार z2, तो 2z1 बार z2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये निगेटिव का 2z1 z2 बार और निगेटिव का 2z1 बार ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गए देखो स्टूडेंट, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z2 स्क्वायर और इक्वल टू 4 प्लस z1 स्क्वायर इंटू z2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना मिलेगा आपको। फिर अगर आप और चाहें तो इसके आगे और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। फिर इसके आगे क्या नेक्स्ट लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आपको बोला गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकता, तो z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर और आपका हो जाएगा माइनस का z1 स्क्वायर इंटू z2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो आपको ये बताना था कि ये जो z1 है वो किस पॉइंट पर लाई कर रहा है। ओके, तो अगर हम देखें तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी स्टूडेंट, वो आप करेंगे। ये इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, कि ये किस पे रिप्रेजेंट करेगा, ये जो आपका पॉइंट है z1 ये किस पे लाई करेगा। आपको ये बताना होगा कि जो z1 स्क्वायर मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर और माइनस का मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इंटू z2 स्क्वायर मॉडुलस इक्वल टू 4 ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आई होप आप कर लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखने से पहले इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर ही देते हैं। तो यहाँ पर दिया है फाइनल सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और हमें ये चेक करना था कि कौन सा इक्वेशन है, तो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लाई थी वो उसके हम फैक्टर कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सिंस मॉडुलस ऑफ z2 डज नॉट इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 2, अब आप दो फैक्टर हैं उनको इक्वल टू 0 किया गया, या तो ये 0 या इक्वल टू ये 0। तो ये पहला फैक्टर आपका 0 नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ z2 1 नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू क्या आ गया 2। तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस है 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा आपका, सी होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि इफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, तो z लाई करता है क्या, रियल एक्सिस पे लाई करता है या एलिप्स पे लाई करता है या सर्कल पर या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, तो ये आपको बताना होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको बताना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये जैसे मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, इसी प्रकार हम इसको लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड बार स्क्वायर माइनस 1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा जेड इंटू जेड बार प्लस 1 और आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ और फिर हम इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेंगे z इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा, ये भी तरीका सही है, z इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा, और जो मैंने आपको हिंट दी थी उससे भी आप कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये जगह आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये जगह आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1। तो देखेंगे स्टूडेंट, आर स्क्वायर आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा माइनस का 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1, तो थीटा इक्वल टू मिलेगा आपको पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी पाई बाई 2, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू आर टाइम्स कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 दिस इक्वल टू आयोटा आर। तो जेड इक्वल टू आयोटा आर मतलब ये हमारी का प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका
t मींस y एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या गिवन है कि हमने मान लिया कि z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 माइनस z बार को सेटिस्फाई करता है। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट 1 है कि z एक हमारी रियल नंबर है, और स्टेटमेंट 2 ये कह रही है कि जो हमारी z है उसका जो आर्गुमेंट है या पूर्णांक बोल सकते हैं वो π/3 है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 माइनस z बार दिया गया है। तो मान लेंगे कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 1 है तो x स्क्वायर प्लस y को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको दिया गया है कि z इक्वल टू 1 माइनस z बार। तो हो जाएगा z की जगह होगा x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 माइनस z बार की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 मिलेगी वैल्यू। जब x की वैल्यू 1/2 यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है, y की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब z इक्वल टू x प्लस आयोटा y निकालेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो ये आपको मिल चुका है, और आपसे ये क्या है? ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपकी रियल नंबर नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका फॉल्स हो गया। सेकंड में बात करेंगे इसके आर्गुमेंट की, तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और रियल पार्ट है 1/2। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1/2। तो इसका tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है π/3। तो थीटा इक्वल टू हो गया आपका π/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का फाइनल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो यहीं पे समाप्त होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।